You are welcome to the second part of the lesson Lost Spring. Second part. My name is I want to drive a car. इस पार्ट में यह उस लेसन का सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपनी मर्जी का मालिक बनने की जिद करता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस जो है ऐसा कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स में जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हीज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। कहता है कि उसका जो सपन है वो मृग तृष्णा के समान नज़र आता है। फिरोजाबाद की फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में। फिरोजाबाद फेमस फॉर हिज इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कहता है फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है, लगा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कहता है कि यह इंडिया का कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र बिंदु है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन। जहाँ पर परिवारों ने अपनी जनरेशन्स पीढ़ियाँ बिताई है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। भट्टियों के चारों ओर काम करने में। वेल्डिंग ग्लास। कांच को जोड़ने में। मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल वुमेन्स इन द लैंड। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी औरतों के लिए। इट सीम्स। ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश का परिवार भी उनमें है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर्स। कहता है उनमें से इस बात को कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए हाई टेम्परेचर वाली भट्टियों के पास कांच का यह काम करना गैर कानूनी है। इन डीजी सेल्स। इन कम रोशनी वाली कोठड़ियों में। विदाउट एयर। जहाँ पर हवा नहीं है। एंड लाइट। और प्रकाश नहीं है। ऐसे माहौल में बच्चों के लिए काम करना गैर कानूनी है। दैट द लॉ। वो कानून। इफ़ इन्फोर्स्ड। अगर लागू कर दिया जाए। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज। अगर उस कानून को लागू कर दिया जाए तो उसको उन सब 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता था। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर। जहाँ वह अपने पूरे दिन के समय को कड़ी मेहनत करने में लगा देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और अक्सर वह अपनी आँखों का प्रकाश भी खो देते हैं इसी काम को करने में। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों की किरणें जैसे कि वह बहुत ज़्यादा इच्छित था मुझे अपने घर ले जाने में। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। जिस घर को बड़े गर्व से कहता है कि उसका घर दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। हम उस बदबूदार गली से जा रहे थे। चोकड विद गार्बेज। जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। पास्ट होम। हम घरों के सामने से गुजरे। दैट रिमेन्स वॉल्स। जो झोपड़ी के समान थे। विद क्रम्बलिंग। हिलने वाले थे। क्रम्बलिंग वॉल। जिनकी हिलने वाली दीवारें थी। वोबली डोर्स। जिनके जो हिलने वाले कमज़ोर दरवाजे थे। नो विंडो। जिसमें कोई दीवारें नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स। इन घरों के अंदर मानवीय परिवारों की भीड़ लगी हुई थी। एंड एनिमल्स। और पशुओं की। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमिवल स्टेट। सभी प्राचीन दृष्टि से पशु और जो इंसान एक ही संकुचित घर के अंदर साथ साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। वह भी इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे के सामने रुक जाता है। बैंक्स ए वोबली आयरन डोर। वह इस हिलने वाले कमज़ोर लोहे के बने दरवाजे को थपथपाता है। विद हिज फुट। अपने पाँव से। एंड पुशेज इट ओपन। इसको धक्का देके खोलता है। वी एंटर है हाफ बिल्ट से। हम इस आधे बने हुए टीन के घर में अंदर जाते हैं।
इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास से छत बनाई हुई थी, छान डाली हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव अवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। कहता है इस एक जो है फायरवुड चूल्हा था, स्टोव लकड़ी का चूल्हा था, जिसके आई मीन टू से ए फायरवुड स्टोव, अर्थात स्टोव तो स्टोव होता है, तो हम यहाँ पे फायरवुड स्टोव का मतलब चूल्हे से ले सकते हैं, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा था, जिस बड़े बर्तन के अंदर पालक के पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट, एक लंबी एल्युमिनियम की थाली के अंदर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और ज़्यादा कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। ए फ्रेल यंग वूमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर युवा औरत जो कि पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही है। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक ही स्माइल्स, उसकी आँखों में धुआं भरा हुआ था, उन्हीं आँखों से वह मुस्कुराती है। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में ज़्यादा बड़ा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, अब उसके साथ एक बहू जैसा सलूक किया जाना आरंभ हो गया है। बहू का मतलब यहाँ पे है द डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, यानी कि उस घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह 3 व्यक्तियों के अधिकार में है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है। शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह टूटी हुई दीवार के पीछे सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, साधारण शब्दों में कहेंगे तो वह घूंघट निकाल लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कहता है कि बहुएं जो है अपने चेहरे को ढक लेती है जब कोई पुरुष बड़ा व्यक्ति उनके सामने आता है। इन दिस केस, इस अवस्था के अंदर, द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, यहाँ इस केस के अंदर जो बड़ा व्यक्ति है वह गरीबी से पीड़ित एक चूड़ी बनाने वाला। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कहता है कि लंबे समय कठोर परिश्रम करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने टेलर का काम किया करता था। देन ए बैंगल मेकर, फिर बाद में बैंगल मेकर बन गया था। ही हैज़ फेल टू रेनोवेट ए हाउस, वह एक घर को बनाने में फेल हो गया। सेंड हीज 2 सन टू स्कूल, उसने अपने 2 लड़कों को स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम व्हाट ही नोज, और जो कुछ भी वो कर सकता था उसने अपने बच्चों को वो सिखाया जो वो जानता था, अर्थात द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह तो उसकी किस्मत है, उसका कर्म है, डेस्टिनी किस्मत। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी जी कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को अंधे होते हुए देखा है। विद द डस्ट, उस धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, जो धूल चूड़ी को पॉलिश करते समय उड़ती है, निकलती है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान द्वारा दी गई परंपरा कभी ख़त्म होगी। सी इम्प्लाइज, वह ऐसी मांग करती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कहता है बैंगल मेकर की जाति में जन्म लेने के बाद। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल, सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, घर के अंदर। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे प्रांगण में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली के अंदर। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, गोल गोल चूड़िया। सनी गोल्ड चूड़िया। पैडी ग्रीन एंड रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष के उन 7 कलर से बनने वाले सभी कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर विद्यमान है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट,
यार्ड। कहता है कि अव्यवस्थित इस आंगन में एक ढेर के अंदर सभी रखी हुई है। आर पाइल्ड ऑन सैंटी टाउन, इस दुर्गंध भर आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड कार्ट हैंड कार्ट्स, उनको एक हाथ से खींचे जाने वाले छकड़े गाड़ी के अंदर इकट्ठा करके लाया जाता है। पुश्ड बाय द यंग मैन, उस छकड़े गाड़ी को वो युवा व्यक्ति द्वारा खींचा जाता है। अलोंग द नैरो लेंस ऑफ सैंटी टाउन, कहता है कि दुर्गंध भरी नगर की उन गलियों में से इस छकड़े को युवा व्यक्ति द्वारा खींच के लाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरों वाली झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैंप, जहाँ पर तेल के फ्लिंकरिंग लैंप जलते रहते हैं, अर्थात कभी बुझने कभी चसने वाले लैंप जो झिलमिलाते रहते हैं, तेल के ऐसे लैंप लाइन में जो है जल रहे हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, यानी कि लड़की और लड़के अपने माता पिता के पास में बैठे हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और ये लड़का लड़की अपने माता पिता के पास में बैठकर इन रंगीन कांच की चूड़ियों को सर्कल के अंदर जोड़ रही है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, कहता है कि इन बच्चों का अर्थात इनका जो ध्यान है अंधेरे में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है। देन टू दी लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, अर्थात बाहर की तरफ ये नहीं देख रहे हैं, इनका ध्यान जो है अंधेरी वाली कोठरी के अंदर कांच के ऊपर ज़्यादा लगा हुआ है। दैट इज वाई, यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, यही कारण है कि उनका जो आंखों का प्रकाश है वो खोना आरंभ हो जाता है बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो बुजुर्ग हों या बड़े हों। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्राइव पिंक ड्रेस, सविता एक लड़की, एक युवा लड़की जिसने नीरस पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, वह एक बुजुर्ग सी महिला के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ बड़े ही यांत्रिक रूप से चल रहे जिस प्रकार से एक मशीन के टोंग्स चलते हैं। टोंग्स का मतलब होता है चिमटी चलती है या चिमटा चलता है। आई वंडर इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे हैरानी है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिसको बनाने में मदद कर रही है। इट इज सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह है भारतीय औरत के सुहाग की प्रतीक होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के अंदर बड़ी शुभ मानी जाती है। इट विल बी डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, इट विल डॉन ऑन हर, ये उसकी भी सुबह होगी कभी किसी अचानक दिन जब उसका सर जो है एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, जब उसके हाथों में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों के अंदर जो है लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक दी ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत के समान जो उसके पास में बैठी है। हु केम वन मैनी ईयर्स एगो, जो यह काफ़ी वर्षों पहले आई थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई के अंदर जो है चूड़ियाँ है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, हिंदी की लाइन है। एक कहता है कि एक समय से भरपेट खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक नीरस भरी आवाज़ में कहती है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, कहते कि उसने अपने पूरे जीवन के अंदर भरपेट भोजन का आनंद कभी नहीं लिया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड, यही इसी प्रकार का जीवन है जो उसने जिया है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज, कहता है कि उसका दाढ़ी वाला पति कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, कहता है कि जो कुछ मैं
कर सका या कर चुका हूँ वो ये है कि मैंने अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर बना दिया। हेयरिंग हिम, उसकी बात को सुनते हुए। वन वंडर्स, कोई भी हैरानी कर लेता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो प्राप्त कर लिया है जिसको प्राप्त करने में दूसरे अपने जीवन में असमर्थ रह गए हैं, असफल रह गए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, वह अपने सर के ऊपर एक छत रखता है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कहता है कि कोई दूसरा प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए पैसे की जो कमी है, वो पैसे की कमी की जो चीख है वो सुनाई देती है। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, कहते चूड़ी बनाने वाले बिजनेस को जारी रखने को छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की कमी है उसका दुख, उसकी चीख हर एक घर में सुनाई देती है। थिंग्स इन एवरी होम्स, हर एक घर में सुनाई देती है। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि भरपेट खाने के लिए भी पैसा नहीं है। द यंग मैन एको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कहते जो युवा व्यक्ति है वह अपने बुजुर्गों के ऊपर तरस खाते हैं, विलाप करते हैं। लिटिल हैज मूड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा ही परिवर्तन हुआ। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, कहता है कि वर्षों की दिमाग को शून्य कर देने वाली इस मेहनत ने उन लोगों के अंदर किसी काम को शुरुआत करने की क्षमता और योग्यता को हमेशा के लिए मार दिया है। अर्थात वर्षों के मस्तिष्क को चेतना शून्य कर देने वाले परिश्रम ने सभी पहलों कोशिशों और सपने देखने की योग्यता को मार दिया है। अगले स्टेंजा में कहता है, अगले पैसेज में कहता है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। लेखिका एक युवा व्यक्ति के समूह से पूछती है कि तुम सभी एक ग्रुप में इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते हो। एक ऐसे ग्रुप से पूछती है हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि मध्य वर्गीय लोगों के दुष्ट चक्कर में फंस चुके हैं। मध्यवर्गीय लोग हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर, इन मध्यवर्गीय लोग अर्थात पूंजीवादी लोग, साहूकार लोग। इन साहूकार लोगों ने उनके पिता और पूर्वजों को भी इसी प्रकार से अपने जाल में फांस लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम इकट्ठे हो भी जाएं, वी आर द वन हु विल बी होल्ड, जिनको खींचा जाएगा, हु विल बी होल्ड अप, जिनको खींचा जाएगा, बाय द पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और पीट कर और घसीट कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और आरोप लगा दिया जाएगा कुछ ना कुछ गैर कानूनी काम किया है। देसी वे ऐसा कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर सकता है। हेल्प देम सी थिंग्स, उनको मार्गदर्शन कराने में उनकी मदद कर सकता है, डिफरेंटली, अलग तौर पर। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी वैसे थक गए हैं जैसे कि वे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल, वे गोल गोल बातें करते हैं, वे अंतरित गोल गोल बातें करते हैं। दैट मूव फ्रॉम पावर्टी, जो पावर्टी से शुरू होती है, जो निर्धनता से शुरू होती है, टू अपैथी, जो दुख तक जाती है, टू ग्रीड, लालच तक जाती है, एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय तक जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, इन लोगों को सुनते हुए मैंने दो विभिन्न संसार के बारे में पता चला। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक ऐसा परिवार, कॉट इन द वेब ऑफ पावर्टी, जो कि पावर्टी के चुंगल में फंस गया है। बर्डन ऑफ द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कहता है कि जो कि जाति के कलंक के बोझ के नीचे दब गया है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। एंड द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरे साहूकार के दुष्ट चक्कर में फंस गए हैं। साहूकार द मिडल मैन, द पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ,
अर्थात कानून की रक्षा करने वाले पुलिसमैन और मिडलमैन के चंगुल में दूसरे लोग फंस गए हैं। ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही एंड द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियन के चक्कर में फंस गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो साहूकार अर्थात मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन के चक्कर में फंस गए हैं, के चुंगल में फंस गए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। कहते कि इन सब ने मिलकर उस बच्चे के ऊपर इतना भारी बोझ लाद दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ को वो नीचे नहीं उतार सकता है। बिफोर ही इज अवर, इससे पहले कि वो इस बोझ से परिचित हो, ही एक्सेप्ट्स इट ए नेचुरली एज हिज फादर, तो वह इसको प्राकृतिक रूप से ऐसे स्वीकार कर लेता जैसे कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करने के लिए, वुड मीन्स का मतलब होगा डेयर, साहस करना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब साहस की एक चिंगारी मैं मुकेश में देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो लेखिका कहती मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहती हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह इस बात को बार बार कहता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वह एक गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वह उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या तुम जो वायुयान उड़ाने का सपन भी लेते हो? ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं, ही सेज में कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ ताकता हुआ। इन हिज स्मॉल ममर्स, अपनी हल्की हल्की बुड़बुड़ाहट में। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक व्याकुलता दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी यह है एक व्याकुलता जो अब तक दुख में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह केवल कार के सपन लेने तक ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन कारों को वह अपने नगर में इधर उधर दौड़ते हुए देखता है। ए फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के ऊपर कुछ एरोप्लेन भी उड़ते हैं। आई थिंक कंप्लीट ट्रांसलेशन मैंने कर दी है और आपको ये पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा।